Hey, this is the special grow and today's special is this documentary breakdown. साल 2000 मैकडॉनल्ड्स के अनहेल्दी खाने की वजह से लोग मोटे और बीमार होने लगे। लोगों का गुस्सा इतना बड़ा कि गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ा और मैकडॉनल्ड्स को हेल्दी बनने को कहा। तो सोल्यूशन मैकडॉनल्ड्स सैलेड लॉन्च करता है, पर प्रॉब्लम सैलेड का टेस्ट खड्डे जैसा था, तो लोगों ने नहीं खरीद। पर उससे पहले इस वीडियो में जो भी मटेरियल्स यूज हुए वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके वहाँ पे तुम मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। नाउ लेट्स गो टू ट्यूटोरियल। ओके, सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। देन तुम्हें अपनी वॉइस ओवर ऐड करके बीट मार्क्स लगा रहना है जहाँ जहाँ पे तुम ट्रांजेक्शन रखना चाहते हो, ठीक है। देन तुम्हें यहाँ पे आके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इमेज ऐड कर लेनी है, इसको स्क्रीन के अंदर जूम कर देना है। अब मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर से तुम्हें एक इमेज ऐड कर लेनी है, इसको इस स्क्रीन के अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको भी तुम्हें जूम कर देना। अब यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर दूँ। अब इनको 3D लुक देने के लिए हमें 3D कैमरा को ऐड करना होगा, तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके 3D कैमरा ऐड कर लेना है एंड इसको ऑन कर देना है। देन तुम्हें इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है, एक फर्स्ट बीट मार्क पे एंड एक स्टार्टिंग में। एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसको कुछ जैसे मैं जूम कर रहा हूँ सेम वे के अंदर तुम्हें भी इसको एडजस्ट करना है। कुछ इस टाइप से। ओके, देन अब देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट भी शो करने वाले, तो जहाँ पे भी तुम टेक्स्ट शो करना चाहते हो वहाँ पे आके तुम्हें एक और यहाँ पे की फ्रेम लगा देनी है एंड टेक्स्ट शो करने की जगह पे तुम्हें इसको फिर से जूम कर देना है कुछ इस टाइप से, जहाँ पे तुम अपना टेक्स्ट शो करना चाहते हो। देखो, एंड देन तुम्हें ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने की फ्रेम लगाई वहाँ पे आके तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड एज यू वांट टू राइट टू में कुछ भी लिख देना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया है। देन इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो एकदम 3D की तरह ये दिख रहा है, ठीक है, टेक्स्ट लेयर। अब यहाँ पे आके हम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, बॉर्डर एंड शैडो में जाके शैडो को तुम्हें इनेबल कर देना है एंड इसकी साइज को 100 करके इसको इनेबल कर देना है। देन तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, सॉफ्ट ग्लो, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा बहुत और ग्लो आए। एंड फिर तुम्हें इसके अंदर एक और इफेक्ट ऐड करना है, स्मूथ बेवल, इस टेक्स्ट को 3D लुक देने के लिए। ओके, कुछ इतना करने के बाद मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ से हमारा ये टेक्स्ट लेयर है जो कि स्टार्टिंग से कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड जब ये हमारा मेन कैरेक्टर शो हो रहा है वहाँ पे आके तुम्हें पहले की फ्रेम को एडजस्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें ये हमारी टेक्स्ट लेयर है इसको तुम्हें फेड आउट इफेक्ट दे देना, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमें कैरेक्टर को शो करना है इसलिए। एंड फिर यहाँ पे आके तुम्हें कैमरा के अंदर आ जाना है एंड इसको कुछ इस टाइप से स्लाइड कर लेना है, किसी भी साइड में तुम रखना चाहते हो। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें इस वाली इमेज को ऐड करके इसको स्क्रीन के अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको टाइमलाइन को एडजस्ट करके इन दोनों को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना। अब यहाँ पे हम इसकी जो बीच की लाइन है इसको ब्लर करेंगे जिससे कि ये एक 3D लुक दे और ऐसा लगे कि ये दोनों कैरेक्टर पास पास में ही है। तो इसके लिए रेक्टेंगल ऐड करके कॉपी बैकग्राउंड ऐड कर लेना है एंड कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड जो गोसन ब्लर की स्ट्रेंथ है इसको तुम्हें बढ़ा लेना है। तुम इसकी साइज को भी बढ़ा सकते हो। मेक श्योर कि इसको इन दोनों इमेजेस के बॉर्डर के ऊपर रखना है बीच में। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड इसके बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आके तुम्हें फिर से यहाँ पे आ जाना है, की फ्रेम लगा के इसको फिर से जो हमारी फर्स्ट के अंदर जो इमेज की पोजीशन थी उस पोजीशन पे ले आना है एंड अब की बार जहाँ से हमारा जो सेकंड इमेज को ये शो कर रहा है वहाँ पे तुम्हें चले जाना है
कुछ स्टेप से। एंड जो फर्स्ट वाली इमेज है इसको कट करके इसको ये वाली इमेज ऐड कर लेनी है एंड इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना, जिससे कि जब हमारा ट्रांजिशन इधर जाएगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। ये देखो कुछ स्टेप से लग रहा है। ग्राफ ऐड कर लेना। अब यहाँ पे आके तुम्हें इनकी टाइमलाइन को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे हम एक और ट्रांजिशन देने वाले हैं, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे आ जाना है थोड़ा आगे एंड ये वाली इमेज को ऐड करके इसकी साइज को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड इसको एक तुम्हें स्लाइड डाउन एनिमेशन दे देना है। फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड सेकंड की फ्रेम में अपने आप नीचे की ओर आ जाएगी। देन इसके अंदर कुछ स्टेप से ग्राफ ऐड कर लेना है एंड साइज को तुम्हें ऐड कर लेना है स्क्रीन के अंदर। एंड इफेक्ट के अंदर जाके तुम्हें इसके अंदर मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है, जिससे कि ये जब स्लाइड डाउन होगा तो इसके अंदर एक अच्छा लुक आएगा। यू कैन सी। ओके, देन तुम्हें इस लेयर को, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसके नीचे स्लाइड कर लेना है। कुछ स्टेप्स इसको नीचे स्लाइड कर लेना, ठीक है। अब देखो ये कुछ स्टेप्स लग रहा है। अब यहाँ पे आके तुम्हें 3D कैमरा में जाना होगा एंड कुछ स्टेप्स से इसको जूम आउट इफेक्ट दे देना। अब यहाँ पे ये छोटा होगा पर इसको होने देना, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसको तुम्हें जूम आउट इफेक्ट दे देना है। ओके, देन तुम्हें इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट करने के बाद ये जो जूम आउट हो रहा है वहां पे आके तुम्हें एक और इमेज ऐड कर लेनी है। जो 3D कैमरा का हमारा की फ्रेम है वहां पे आके तुम्हें एक और इमेज ऐड कर लेनी है एंड हम इसको थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर ले। ग्राफ के अंदर आके कुछ स्टेप का ग्राफ ऐड कर लेना एंड जो बैकग्राउंड है इसकी साइज को एडजस्ट करने के बाद तुम्हें ये वाली इमेज ऐड कर लेनी है एंड इसकी टाइमलाइन को तुम्हें बीट मार्क की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कुछ स्टेप से लग रहा है एंड हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो एकदम से हाइड हो रहा था। इसके अंदर हम फेड इन इफेक्ट दे देंगे, जिससे कि इसके अंदर एक अच्छा लुक है। यू कैन सी कुछ स्टेप से लग रहा है ये। अब यहाँ पे आके फिर से तुम्हें 3D कैमरा के अंदर आ जाना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको कुछ स्टेप से जूम करना है, राइट साइड की तरफ इसको ले जाना है एंड देन हम यहाँ पे एक मैसेज वाला PNG ऐड करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे एक मैसेज वाला PNG ऐड करके इसकी साइज को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है एंड जो हमारा कैरेक्टर है इसके साइड के अंदर ले जाना है, जिससे कि ऐसा लगे कि ये कैरेक्टर खुद कुछ कह रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे आके एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेनी है एंड इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना सिखा देता हूँ कि तुम इसको कैसे एनिमेट कर सकते हो। तुम्हें टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड टेक्स्ट प्रोग्रेस के अंदर जाके एंड सेक्शन के अंदर जाके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये एक टाइपिंग एनिमेशन इसको दे दिया टेक्स्ट को एंड इन दोनों को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ से जो हमारा मैसेज PNG एंड टेक्स्ट लेयर है इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना एंड अब इसको हम एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें स्केल के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड करके इसको कॉपी कर देना है, क्योंकि इसकी हमें आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। देन फिर से रोटेशन के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा के फर्स्ट को कुछ स्टेप से रोटेट करके सेम ग्राफ ऐड कर लेना है एंड फिर तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी आ जाना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको कैरेक्टर के पीछे ले जाना है एंड ग्राफ के अंदर आके सेम ग्राफ ऐड कर लेना, पेस्ट कर देना एंड अब जो हमारा ये ग्रुप लेयर है इसको इस कैरेक्टर के नीचे ले आना है एंड नाउ यू कैन सी कुछ स्टेप से ये एकदम अच्छे से लग रहा है। अब यहाँ पे आके तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट करने वाला है इसलिए। अब यहाँ पे तुम ओवरले भी ऐड कर सकते हो।
ओवरले मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसका कलर कुछ इस टाइप से रख देता हूँ, ये एक ट्रांजिशन का रोल प्ले करेगा। देन तुम्हें एक बैकग्राउंड इमेज ले लेनी है एंड फिर तुम्हें एक ये वाली पीएनजी को भी ऐड कर लेना है एंड इसकी शैडो को ऑन करके इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है 25 अराउंड। एंड देन तुम्हें इसको भी एडजस्ट करके एक यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ले लेनी है एंड जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। अब इस टेक्स्ट को मैं तुम्हें एनिमेट करना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें टेक्स्ट लेयर के अंदर आके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड जब तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तब तुम्हें फेड अप बाय लेटर दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन तुम्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आ जाना है एंड जिसकी रेंज है इसके अंदर आके इस की फ्रेम को तुम एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जितना भी तुम रखना चाहते हो। देन तुम्हें ट्रांसफॉर्म के अंदर इन सब को सेम ही रहने देना है, इनके अंदर कुछ नहीं करना है एंड इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे इसको हम 3D लुक भी देने वाले हैं टेक्स्ट को, तो इसके लिए तुम्हें फिर से टेक्स्ट लेयर के अंदर आना होगा। पहले हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम लगानी, एक बीट मार्क के इस साइड और एक बीट मार्क के जस्ट पास में एंड इसको कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जब हम इसको जूम करेंगे तो ये बीच के अंदर कुछ इस टाइप का लगेगा। यहाँ पे देखो ये ब्लैक लग, हमें इन सब की जेड एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट करना होगा। तो पहले हम जेड एक्सिस की वैल्यू को सबको एडजस्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि बैकग्राउंड की जेड एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू कैरेक्टर एंड द टेक्स्ट लेयर। ओके, अब ये कुछ इस टाइप से एडजस्ट हो चुका है एंड देन अगर ऐसा करने से भी नहीं हो तो तुम ये जो हमारी की फ्रेम्स दिख रही है इसके अंदर आके भी तुम इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो एंड मेक श्योर कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आई थिंक। अभी थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, एंड ग्राफ के अंदर वही ग्राफ रहने देना है एंड फिर तुम्हें रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके तुम्हें सेम जो हमने इसके अंदर की फ्रेम लगाई थी 3 की फ्रेम लगा के बीच वाली की फ्रेम को तुम्हें रोटेट कर लेना है। अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड जो हमारी जो ये एक्स्ट्रा लेयर है इसको तुम्हें कट कर देना है। ओके, एंड जो हमारा ये ट्रांजिशन है इसको तुम्हें इनेबल करके ऊपर की तरफ ले आना है एंड जो हमारा बीट मार्क है वहाँ पे आगे हम इसको फिर से जूम इन इफेक्ट देने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे चले जाना है एंड इसको जूम कर देना है, जहाँ पे हमारी टेक्स्ट लेयर है वहाँ तक उसको ले जाना है। कुछ इस टाइप से सेम वे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आके तुम्हें कुछ इस टाइप की इमेज ऐड कर लेनी है एंड इस इमेज की साइज को तुम 15 के अराउंड ही रखना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा जूम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी टाइमलाइन को कट करने के बाद तुम्हें इसके अंदर एक और पीएनजी ऐड करनी होगी जो कि एक प्लेट की है। ओके, इस पीएनजी को ऐड करने के बाद तुम्हें इसके अंदर तुम वाइप इफेक्ट देके जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसको तुम रिमूव भी कर सकते हो। देन इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगा के हम इसको ये वाला एनिमेशन भी देने वाला है एंड ग्राफ के अंदर आके तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है जो हमने पहले वाले में किया था, सेम को तुम्हें पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट लेयर भी ऐड करने वाला है, तो टेक्स्ट के अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है एंड इसकी साइज को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है।
एंड इस टेक्स्ट लेयर को तुम्हें इस पीएनजी के नीचे ले आके शेडो को इनेबल कर देना है, जिससे कि ये हाईलाइट हो थोड़ा बहुत टेक्स्ट। एंड इसके अंदर अगर इफेक्ट की बात करें, जो हमने पहले वाली लेयर के अंदर इफेक्ट दिया था वो सेम इफेक्ट इसके अंदर भी तुम्हें पेस्ट कर देना कॉपी करके। ओके कुछ स्टेप से ये हमारा इफेक्ट अब लग रहा है। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें एक और रेक्टेंगल ले लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से हम एक ट्रांजिशन क्रिएट करने वाले हैं। अब तुम यहाँ पे ओवरले भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे आके तुम्हें फिर से इन लेयर को कट कर लेना है एंड एक बैकग्राउंड इमेज एंड एक कैरेक्टर की इमेज को तुम्हें ऐड कर लेना है। एंड इनको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड अब यहाँ पे हम इसके अंदर कैमरा के अंदर जाके एक 3D लुक भी देंगे। तो इसके लिए तुम्हें इस लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा के जो फर्स्ट की फ्रेम है इसके अंदर इसको कुछ स्टेप से तो फिर तुम्हें जूम कर देना है, सेम वे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आके इसको कुछ सेकंड की फ्रेम के अंदर आके इसको कुछ स्टेप से जूम आउट कर लेना। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये इस टाइप से लगा, क्योंकि हमारा 3D कैमरा कब से यूज हो रहा है तो जेड एक्सिस की वैल्यू थोड़ी बहुत डी एडजस्ट हो सकती है। पर यू डोंट वरी, तुम इसको जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वे के अंदर करोगे तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड नाउ हमारा जो 3D कैमरा का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें एक PNG इमेज ऐड करनी होगी एंड इसकी साइज को छोटा करके हम फिर से इसको एनिमेट करेंगे। पहले इसको कैरेक्टर के नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है, देन इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगाने नहीं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एंड जो फर्स्ट की फ्रेम इसको तुम्हें कैरेक्टर के पीछे ले आना है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें कैरेक्टर के ऊपर ले आना है कुछ इस टाइप से। एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे आके तुम्हें एक रेक्टेंगल लेयर ऐड कर लेनी है एंड इसकी साइज को तुम्हें स्क्रीन के अंदर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके कलर को तुम्हें रेड करना है, डार्क रेड, एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके इसको मल्टीप्लाई कर देना है डार्क एंड के अंदर जाके। एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी, फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है, इसको एक फेड इन इफेक्ट दे देना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट रेडी है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे कैरेक्टर है इसके अंदर तुम एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए हेड मूविंग एनिमेशन देना चाहते हो तो इसके लिए जो मेरा इस डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का पार्ट 1 है उसको तुम विजिट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने तुम्हें सिखा दिया कि तुम कैरेक्टर के अंदर हेड मूविंग इफेक्ट कैसे दे सकते हो जिससे कि वो एक रियलिस्टिक कैरेक्टर लगे।